दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टाइम्स जीके पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बेहतरीन बुक इग्नाइटेड माइंड्स अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया की। यह किताब हर उस भारतीय को पढ़नी चाहिए जो भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखता है। किताब में बताया गया है कि असली शक्ति ना सरकार में है ना किसी संस्था में है। असली शक्ति भारत के युवक युवतियों के भीतर छिपे हुए सपनों में है। तो चलिए शुरू करते हैं यह प्रेरणादायक सफर। इसमें पहला भाग है किताब का उद्देश्य। डॉक्टर कलाम ने यह किताब देश भर के छात्रों, शिक्षकों, सैनिकों, वैज्ञानिकों और आम जनता से मुलाकातों के बाद लिखी है। उन्होंने भारत के हर राज्य में यात्रा की और महसूस किया कि भारत गरीब नहीं है बल्कि गरीब सोच वाला बना दिया गया है। डॉक्टर कलाम का मानना है कि भारत के पास विशाल प्राकृतिक संसाधन, प्रतिभाशाली युवा, गौरवशाली इतिहास और उन्नत विज्ञान की शक्ति है। बस कमी है आत्मविश्वास और एक विजन की। वे कहते हैं जब एक युवा का मन जागता है तभी एक नया राष्ट्र जन्म लेता है। इसलिए किताब का लक्ष्य है हर भारतीय की सोच में क्रांति लाना। दूसरा भाग है भारतीय विरासत और आध्यात्मिकता। कलाम साहब कहते हैं कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक सभ्यता है जिसने हजारों वर्षों तक दुनिया का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने रामेश्वरम, दिल्ली, अमृतसर, नागपुर, लेह जैसे शहरों में लोगों से बात की। उन्होंने पाया कि यहाँ जबरदस्त आध्यात्मिकता की ऊर्जा है। हिंदू मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च और गुरुद्वारे में ये सब हमें जोड़ते हैं, तोड़ते कभी नहीं है। कलाम का संदेश है धर्म का असली उद्देश्य मनुष्य को बेहतर बनाना है, लड़ाना नहीं। भारत तभी महान बनेगा जब विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों साथ साथ चलें। तीसरा भाग है व्हाई ड्रीम मैटर्स। डॉक्टर कलाम कहते हैं ड्रीम 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 ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इनटू एक्शन। भारत के युवाओं को बड़े सपने देखने की जरूरत है। नई सोच ही चांद पर पहुंचाती है, दुनिया बदल देती है और इतिहास रचती है। वे बताते हैं कि हर आम इंसान में हीरो बनने की क्षमता होती है, बस जरूरत है अपने अंदर की आग को जगाने की। उन्होंने स्कूलों में बच्चों से देखा कि उनकी आंखों में चमक है, लेकिन समाज और शिक्षा व्यवस्था उन्हें छोटे सपनों में बांध देती है। कलाम कहते हैं छोटे लक्ष्य अपराध हैं। युवाओं को असफल होने से डरना ही नहीं चाहिए। इनोवेशन ही भारत की ताकत है। इग्नाइटेड माइंड्स बराबर विजन प्लस आत्मविश्वास प्लस राष्ट्र प्रेम। चौथा भाग है महान शिक्षक और शिक्षा की भूमिका। डॉक्टर कलाम के जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा उनके शिक्षक थे। वे कहते हैं कि भारत तभी बदलेगा जब शिक्षक ज्ञान देंगे, चरित्र निर्माण करेंगे और लक्ष्य की प्रेरणा देंगे। कलाम कहते हैं एक अच्छा शिक्षक एक अच्छे स्कूल से हमेशा महान होता है। किताब में शिक्षा का लक्ष्य बताया गया है क्रिएटिविटी को बढ़ावा, रिसर्च आधारित सीख, प्रैक्टिकल नॉलेज, स्टूडेंट की प्रतिभा को निखारना और सबसे जरूरी भारत के लिए जिम्मेदारी की भावना का होना है। पांचवा भाग है विज्ञान, तकनीक और राष्ट्रीय विकास। डॉक्टर कलाम ने देश के विकास के लिए 5 प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस करने को कहा। पहला कृषि और भोजन सुरक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और बायोटेक्नोलॉजी, तीसरा अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक, चौथा सूचना और संचार तकनीक, पांचवा ऊर्जा स्रोत और बुनियादी ढांचा।
वे कहते हैं जो देश विज्ञान में आगे वही दुनिया में आगे होगा। भारत के पास श्रेष्ठ वैज्ञानिक दिमाग है, बस हमें रिसर्च को बढ़ावा देना होगा। मेड इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया, यही भविष्य है। भारत को उपभोग करता नहीं बल्कि निर्माता देश बनना होगा। छठवां भाग है युवा शक्ति, राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत। किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश, इंडियाज फ्यूचर लाइज इन द हैंड्स ऑफ इट्स यूथ। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। अगर 50 करोड़ युवा मिलकर कुछ करने की ठान लें तो भारत कोई भी सपना साकार कर सकता है। युवाओं से कलाम का संदेश, खुद पर विश्वास करो, कुछ बड़ा सोचो, अनुशासन अपनाओ, राष्ट्रहित में काम करो। वे कहते हैं इग्नाइटेड माइंड इज मोर पावरफुल देन एनी वेपन इन द वर्ल्ड। युवा ही समाज बदलते हैं, राजनीति बदलते हैं और देश का भविष्य बनाते हैं। भाग 7, भ्रष्टाचार और चुनौतियों से लड़ना। कलाम मानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी बाधा भ्रष्टाचार, नकारात्मकता और हीन भावना है। हम अक्सर कहते हैं ये देश ऐसा ही है, कुछ नहीं बदल सकता। यही सोच हमें पीछे धकेलती है। वे कहते हैं समस्या दूसरों में नहीं, हमारे अंदर ही है। बदलाव सरकार नहीं, नागरिक लाते हैं। आलोचना कम, योगदान ज्यादा करें। पहले खुद बदलें, फिर देश अपने आप बदल जाएगा। 8वां भाग है यूनाइटेड इंडिया, एकजुट भारत। भारत में विविधता बहुत है, भाषा, खान पान, धर्म, संस्कृत, लेकिन यही हमारी असली पहचान है। कलाम इसे द पावर ऑफ यूनिटी कहते हैं। उनका सपना भारत एक परिवार की तरह चले, जहां सबका लक्ष्य राष्ट्रीय विकास हो। भारत एक राष्ट्र नहीं, एक साझा सपना है, एक विशाल सपना है। 9वां भाग है भारत का महान भविष्य। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत ज्ञान आधारित सुपर पावर, विज्ञान और तकनीक में अग्रणी, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, शांति और मानवता का केंद्र बन सकता है। वे वर्ष 2020 का लक्ष्य रखते हैं और कहते हैं इसे प्राप्त करना असंभव नहीं, अगर हम चाहें तो आज से शुरू कर सकते हैं। हमें चाहिए शानदार नेतृत्व, उत्कृष्ट शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता, देश के प्रति समर्पण भावना। कलाम की अंतिम पुकार, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दोस्तों, इग्नाइटेड माइंड्स सिर्फ एक किताब नहीं, भारत के लिए एक घोषणा पत्र है। डॉक्टर कलाम हमें सिखाते हैं सपने देखो, लक्ष्य बनाओ और कड़ी मेहनत करो, जिससे देश को महान बनाने में आपका भी योगदान हो सके। हम सब मिलकर भारत को महान बनाएंगे, क्योंकि ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स आर व्हाट कीप यू अवेक। यानी कि जो सपने आप सपने सोते वक्त देखते हैं वो सपने सपने नहीं होते, बल्कि सपने वो होते हैं जिन्हें हम खुली आंखों से देखते हैं। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पर हर संडे बुक समरी जरूर मिलेगी। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपने इस बुक समरी से क्या क्या सीखा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।